भाई जैसे लोगों को शाहरुख खान की रोमांटिक मूवी पसंद आती है, अक्षय कुमार की एक्शन वाली मूवी पसंद आती है, कुछ इसी तरह हमारी आईपीएल की रिटेंशन वाली वीडियो लोगों को बहुत ज्यादा पसंद आती है। फिर से हम हाजिर हैं उन्हीं वीडियोस के साथ। तो आगे भाई आप बताइए किस बारे में होने वाला है। देखो अभी बहुत लंबा सिलसिला है, ऑक्शन कभी दिसंबर में है, जो डेडलाइन है आई थिंक समवेयर इन नवंबर। करेक्ट। तो बहुत सारी वीडियोस आएंगी, हम थोड़े लंबे ब्रेक पे थे लेकिन अब हम एश्योर कर सकते हैं कि हम वापस आ गए हैं। अबाउट दिस वीडियो भाई हम बात करेंगे हर फ्रेंचाइज से एटलीस्ट 2 फॉरेन प्लेयर्स जो पोटेंशियली रिलीज हो सकते हैं। अब सीक्वेंस कैसे रखना है इसका? सीक्वेंस भाई वैसे रखते हैं जो टॉप की चैंपियन टीमें हैं, हाँ। जो इस साल बढ़िया प्रदर्शन करो चैंपियन टीम, वहीं से शुरू करते हैं। पंजाब और आरसीबी के फैन सबसे ज्यादा है, मतलब ये तो सबसे जल्दी भाग जाएंगे तो उनको उल्टा करते हैं। हाँ उल्टा करते हैं, थोड़ा जगाते हैं आपके अंदर एक्साइटमेंट। तो भाई सबसे पहले आरआर से शुरू कर लेते हैं। आरआर मतलब 10वीं आई थी या सीएसके 10वीं आई थी? सीएसके 10वीं आई थी, लेकिन आरआर सीएसके के मैं मान के चलो इतना बेहतर प्रदर्शन नहीं कर पाई। हाँ। तो उसी के आधार पे शुरू करते हैं। चलो तो अगर राजस्थान से शुरू करें तो भाई वो कौन से प्लेयर्स हैं जिसको राजस्थान, क्योंकि स्टाफ कोचिंग स्टाफ हो या पूरा मैनेजमेंट हो, उनको तो भगा दिया भाई। और मुझे लग रहा है यहाँ पे फॉरेन प्लेयर्स भी काफी ज्यादा संख्या में भगाने वाले। तो वो कौन से फॉरेन प्लेयर्स हैं? देखो जो बिल्कुल टॉप ऑफ द माइंड आता है उसके बाद थोड़ा डिटेल में भी डिस्कस कर लेंगे। शिमरन हेटमायर, उसने प्लेयर अच्छा है, क्वालिटी है, लेकिन उसने काफी डिसअपॉइंट करा है इस सीजन। दोनों स्पिनर्स श्रीलंकन और तीक्ष्णा, ये भी बाय बाय होने चाहिए। और उसके अलावा तो इन पे ज्यादा फॉरेन प्लेयर्स थे ही नहीं भाई। अगर आप देखो ऑलराउंडर्स थे नहीं इस टीम के पास, और उस वजह से रिजल्ट आपके सामने है। सपोर्ट स्टाफ के साथ क्या हो रहा है ये सब हम इसकी एक सेपरेट वीडियो बना चुके हैं। बिल्कुल। जिसे राजस्थान में ज्यादा इंटरेस्ट है वो वहां जाके देख सकता है। और यहाँ हम किसको टारगेट करेंगे ये बात नहीं कर रहे, अभी किसको निकाल रहे हैं, सिर्फ इतनी बात करेंगे। तो भाई आई थिंक ये 3 है, इनमें से 2 चुनने हो तो बड़ा मुश्किल है। मुझे लगता है तीनों को ही बाहर जाना चाहिए। और एक और प्लेयर मैं बोलूंगा, उसका भी चांस पता नहीं 50-50 है, लेकिन क्योंकि ये यंगस्टर्स पर इन्वेस्ट करते हैं, मफाका की मैं बात कर रहा हूँ, तो शायद ये हो सकता है रिटेन कर लें, ये भी हो सकता है। बट मफाका के पास सीरियस पेस है, 150 डाल पेस है और साउथ अफ्रीका के लिए लगातार खेल भी रहे। तो वो है। अगर तीक्ष्णा और हसरंगा में से आपको एक ऑप्शन दूं मैं कि आपको रिटेन करना हो, कौन सा प्लेयर होगा? यार मैं शायद हसरंगा को कर लूं, जस्ट बिकॉज की वो थोड़ी बहुत बैटिंग कर लेता है। मैं भी शायद हसरंगा करूं, क्योंकि मैं एक बेहतर बॉलर उन्हें हसरंगा को मानता हूं। और मैं पर्सनली राजस्थान की साइड होता, और जो हमने काफी डिटेल में बात करी, तो मैं इंडियन स्पिनर्स को टारगेट करता। मैं स्पिनर वाला स्लॉट फॉरेन कोटे में नहीं खत्म करता। बिल्कुल। तो ये है, इनसे 3 निकल के आते हैं। अब हो सकता है किसी टीम से 0 भी निकल के आए, वो कौन सी टीम हो सकती है वो? अब अगली टीम है भाई सीएसके, चैंपियन टीम, 5 बार की चैंपियन, हर बार मतलब फैन फेवरेट है टीम, कोई शक नहीं है। बिल्कुल। आई थिंक चेन्नई से ज्यादा फैंस इनके नॉर्थ साइड में होंगे, मतलब इसमें कोई शक नहीं। करेक्ट है। इनके डेवन कॉनवे आई थिंक इस पास्ट इस प्राइम हो गया शायद। यस, और उनका प्राइम बड़ा छोटा था। मेरे को पसंदीदा खिलाड़ियों में से एक थे, विकेट कीपिंग कर लेते थे, बैटिंग अच्छी करते थे, आक्रामक थे। 2023 में भाई बहुत अच्छा योगदान दिया था जब जीती थी सीएसके। उसके बाद से फॉर्म में डिप हुआ है। इंटरनेशनल ले लो या आईपीएल ले लो या डोमेस्टिक लीग जो भी हुई है, उसमें डिप ही हुआ है फॉर्म। डेवन कॉनवे मुझे लगता है 110% बाहर जा रहे हैं। अब पता नहीं कौन लाएंगे, वो तो देखने वाली बात होगी। रचिन रविंद्रा मुझे लग रहा है अभी भी इस टीम, ये टीम भरोसा जताएगी। रचिन रविंद्रा आई थिंक टैलेंट रखेगी ये टीम, और यंगस्टर है, बॉलिंग देता है, बैटिंग अच्छी करता है, फील्डर वो अच्छा है। तो आप इतने बढ़िया टैलेंट को क्यों जाने दोगे? और मुझे नहीं लगता उसने इतनी खराब बैटिंग करी थी इस सीजन। शुरुआत तो धमाकेदारी करी थी। उसके बाद वो थोड़ा सा रफ पैच आया, और सीएसके ने, ये भी मैं बोलूंगा, बहुत ऑन एंड ऑफ रखा उनको। कभी खिलाया कभी नहीं खिलाया, वो स्विच ऑन स्विच ऑफ ना यहाँ पे भी चला भाई। हो सकता है। और दूसरा प्लेयर भाई जो समझ आता है, वो 2 में से एक है। मुझे लगता है जैसे जीजी और हर्षित राणा का रिश्ता है, वैसे कहीं ना कहीं धोनी, स्टीफन फ्लेमिंग और सैम करन का रिश्ता। शुगर डैडी बोलो या जो मर्जी बोलो। अब यार लोग धोनी को ऐसे बोल दिया, ऐसे भाई नहीं यार, धोनी मेरे पसंदीदा है, लेकिन मजाक को मजाक की तरह नहीं लेते। बिल्कुल लेना चाहिए, कुछ और नहीं लेना चाहिए, मजाक को मजाक की तरह लेना चाहिए। तो आई थिंक यार कहीं ना कहीं सैम करन और जेमी ओवर्टन दोनों तो नहीं रखोगे आप, एक को तो आपको जाने ही देना पड़ेगा। तो मुझे लगता है इस टीम को देखते हुए ये शायद ओवर्टन को छोड़ दें। हो सकता है ओवर्टन हो सकते हैं। मैं बस सैम करन का इसीलिए सोच रहा हूँ क्योंकि यूज केस में कुछ नहीं है सैम करन का, ना वो उनको ऊपर खिला पा रहे हैं ना वो नीचे खिला पा रहे हैं। मुझे भी लगता है जेमी ओवर्टन के निकलने की संभावना ज्यादा है, लेकिन मुझे ये भी लगता है कि शायद ये दोनों ही निकल जाएं, ये भी हो सकता है। अब जो ओवरऑल हो सकता है सीएसके का, उस बारे में हम डोमेस्टिक प्लेयर्स या फिर सीएसके की जो सेपरेट वीडियो होगी उसमें बात करेंगे। तो शायद उसमें कहीं ना कहीं स्कीम ऑफ थिंग्स में सैम करन का ऊपर आने का चांस हो, अगर वो रहता है टीम के अंदर। तो ये 2 प्लेयर्स समझ आ रहे हैं, ओवर्टन / करन, और एक तो डेवन कॉनवे क्लियर ही है। अगली टीम है केकेआर, ये भी चैंपियन टीम है, 3 बार जीती है, रिसेंटली 2024 में। बिल्कुल। लेकिन जीजी गए, स्वाद चला गया, फ्लेवर चला गया टीम उसी के बाद से भाई इंडियन क्रिकेट का ना, अब कह लो अच्छा दौर आया, बुरा दौर आया, कंट्रोवर्शियल दौर आया,
अच्छा ही दौर चल रहा है, अच्छा दौर आया, लेकिन भाई जो चल रहा है ना सिलेक्शन वगैरह में तो कुछ ज्यादा ही चल रहा है, बेकार चीज। हर्षित वो चल ही रहा है भाई, देखो जो भी बोलो, केकेआर वाले बुरा भी बहुत जल्दी बात है, बट भाई मजाक को मजाक की तरह लेना चाहिए, थोड़ा नहीं भी मजाक यार, मतलब हर्षित राणा क्या जाक का लिस्ट है, मैं फिर से बोलूंगा, मैं ये बोलूंगा जीजी ने थोड़ा तो माहौल खराब करा है, विद ऑल ड्यू रिस्पेक्ट, गन तो खोला है। चलो आगे बढ़ते हैं आगे बढ़ते हैं। तो अब केकेआर में आपको क्या लगेगा, क्योंकि केकेआर में बुजुर्ग खिलाड़ी बहुत ज्यादा है, बहुत है भाई। अब निकालने वाले तो ये भी कहते हैं कि अब रसल का भी शायद हो लिया है, नारायण का भी हो लिया है। नारायण का नहीं हुआ है मुझे लगता है, वैसे भी स्पिनर्स की लाइफ थोड़ी सी लंबी होती है एज कम्पेयर टू फास्ट बॉलर्स, और वो टॉप फॉर्म में चल रहा है नारायण, बैटिंग भी ठीक है, हाँ 2024 वाली नहीं है, लेकिन आई थिंक फिर भी काम चला हुआ है। 242 240 रन थे, और बॉलिंग देखना, आई थिंक 6.5 की इकोनॉमी से 18 विकेट लिए हैं, करेक्ट 18 विकेट। तो नारायण का तो कोई सवाल ही नहीं है, सवाल है क्विंटन डिकॉक के ऊपर। आई थिंक 3.5 CR खर्चा इतना छोटा अमाउंट भी नहीं है, करेक्ट, रिटर्न्स मिले नहीं, 152, हालांकि शायद ओडीआई में वापसी हुई है साउथ अफ्रीका के लिए, और गुरबाज जी बिल्कुल ही मतलब 74 रन, मैं तो नहीं हूँ इंसानों में, वो तो चल रहा है उनका, डोनेशन चल रही है बढ़िया, और आपको करनी चाहिए, बहुत बढ़िया है, लेकिन भाई मेन काम है क्रिकेट खेलना, वो नहीं हो पा रहा, डोनेशन के बावजूद ये फॉर्म नहीं आ पाई। 5 मैच में अगर आप 74 रन बना रहे हो, और गुरबाज का भी ऐसा है, मुझे आईपीएल में 1 या 2 हार्डली कोई पारी याद आती है, भाई मुझे तो एक भी नहीं आता, मेरे को एक पारी याद आती है जिसमें उन्होंने अच्छा करता, उसके अलावा रन बॉल खेलते हैं। मुझे एक याद आती है कि फाइनल में सॉल्ट को रिप्लेस करा था पिछले साल, मतलब प्लेऑफ्स में, वहां पे खड़ा हो गया था, स्टार्ट ढंग की दे दी थी, बस इतना ही था। तो गुरबाज हैं, फिर मोइन अली आई थिंक कंटिन्यू नहीं करेंगे, मोइन अली तो मुझे लग रहा है शायद आईपीएल में बिके ही ना, अगर शायद वो रिटायर ही हो जाए। तो रसल का तो अभी कह सकते हैं कि वो खेलेंगे, क्योंकि रसल मेरे को लग रहा है अभी फिलहाल उनके अंदर एक सीजन शायद और है भाई, लेकिन पिछला सीजन डिसअपॉइंटिंग था, मतलब बड़ा ओपिनियन है, लेकिन शायद रसल का भी हो लिया, सच में हो गया। मुझे लगता है रसल एक ऐसा खिलाड़ी है जो केकेआर के साथ ही शायद जाएंगे, और वो सपोर्ट स्टाफ में आपको दिख जाएंगे, ये भी हो सकता है, ये तो पॉसिबल, रिटायरमेंट अगर होगी तो वो शायद केकेआर के साथ ही होगी रसल की। तो मेरा ये मानना है मोइन अली, गुरबाज और क्विंटन डिकॉक, क्योंकि बात तो चल रही है संजू सैमसन आएंगे, केएल राहुल आएंगे, अगर विकेट कीपर बैट्समैन कोई आता है तो वैसे भी इन दोनों को पत्ता कट जाएगा। गुरबाज वैसा बैकअप भी शायद उनसे बेहतर ऑप्शंस अवेलेबल है भाई। सही बात है। और इनके लिए एक नई न्यूज भी है, केकेआर का हेड कोच अभिषेक नायर बन चुका है। वाह, तो अब वो अच्छा होता है या बुरा होता है तो टाइम ही बताएगा, बिल्कुल, मतलब कम से कम भरोसा कर रहे हैं अपने बंदों पे, वो चीज अच्छी है। केकेआर के बाद आई थी आई थिंक एलएसजी, सॉरी सेवेंथ पे एलएसजी। तो एलएसजी में क्या है भाई, एलएसजी में पहली बात तो ये कि इनके पास कोई गजब के बॉलिंग में फॉरेन प्लेयर नहीं थे, बिल्कुल नहीं थे। बैटिंग में इनके मार्च क्या सीजन आया, 500 से ऊपर ज्यादा रन, और फॉर्म कंटिन्यूटी है ऑस्ट्रेलिया के लिए, और मार्करम का बेहतरीन सीजन आया, पूरन तो अलग ही लेवल पे खेल रहे थे। डेविड मिलर एक डिसअपॉइंटमेंट थी, मुझे लग रहा था कि डेविड मिलर चलने चाहिए थे, वो चले नहीं। अब अगर मैं होता एलएसजी के कैंप में तो शायद मैं डेविड मिलर को भाई रखता, क्योंकि डेविड मिलर का जो नाम है वो अभी भी जाएंगे आईपीएल के ऑक्शन में, 8-10 करोड़ आराम से उनको मिल जाएंगे। बॉलिंग में एक खिलाड़ी मुझे याद आता है, शमार जोसेफ, वो तो नहीं भाई, वो मुझे लग रहा है उनका रोम भाइयों हो गया है, और इसके अलावा कोई ऐसे फॉरेन ऑप्शंस है भी। एक ब्रीड्स के था ऑप्शन, वो तो भाई डिसेंट खिलाड़ी है, आप रख सकते हो उनको। तो इनका कुल मिला के एक ही निकल रहा है, शमार जोसेफ नहीं है, किसी में नहीं है, 2 नहीं है भाई, क्या सही बात है, किसी में 3 भी तो निकाले तो कर लो भाई, इक्विलिब्रियम हो गया उसका। और ज्यादा से ज्यादा किसी को, मतलब अब मैं एलएसजी फैन से जानना चाहूंगा कि भाई आपका डेविड मिलर को लेके क्या ओपिनियन है। हमारे हिसाब से तो क्लासी प्लेयर है, यस, आई थिंक एक सीजन तो और बनता है उसका, इतना तो उसने कमाया है पिछले इतने सालों में। अब अगली टीम थी एसआरएच, इनका केस बहुत इंटरेस्टिंग है भाई, बहुत, क्योंकि इनके जो डोमेस्टिक प्लेयर्स हैं उन्होंने ज्यादा अंडर परफॉर्म किया पिछले सीजन। करेक्ट। अब फॉरेन प्लेयर्स थे कौन? पैटी कमिंस नहीं जा सकता, ट्रेविस हेड नहीं जा सकता, क्लासन मतलब ही नहीं है, और कौन था? एक इनके पास ईशान मलिंगा थे, उन्होंने भी भाई बहुत ही तगड़ी बेहतरीन बॉलिंग कर, आई थिंक 7 या 8 मैच में 15-16 विकेट है उसके, तो वो भी नहीं जा सकते, वो नहीं जा सकते। तो इनके पास कमिंदू है, कमिंदू ने भी मैं कहूंगा परफॉर्मेंस ठीक ठाक कर दी, एक आधा मैच तो जिता दिया था। 160 की चेज में वो आदमी ठीक ठाक खेला, और उसके बाद वो कैच ले लिया बढ़िया सा। और बॉलिंग भी दोनों हाथों से ठीक ठाक कर ली। तो मेरे को लगता है इनके पास, जो आपने सही बोला बिल्कुल भाई, कि इनके पास डोमेस्टिक की प्रॉब्लम ज्यादा है, इंटरनेशनल की एज सच नहीं है। लेकिन एक जो खबर आ रही है भाई, ये सुनने में आ रहा है ट्रेडिंग बड़ी करने वाले हैं किशन, कि किशन की यहाँ हो जाएंगे, राहुल चहर मुंबई इंडियंस में चले जाएंगे, फिर मुजीबुर रहमान इधर आ जाएंगे। तो ये सारा भी एक है, उसके ऊपर भी वीडियो आएगी। तो जनता को अगर चाहिए भाई रूमर्स वाली वीडियो की ट्रेड डील्स क्या क्या पॉसिबल है, कमेंट करो, सिंपल एज दैट। बिल्कुल। इसके अलावा इनके पास था एडम जैम्पा, जो अब पता नहीं इंजर्ड हुआ या उसका मन भर गया यहाँ इंडिया से, क्योंकि उसका हो जाता भाई मन भर गया। कोविड के टाइम पे भी उसने बोल दिया था कि मैं उस कंडीशन में, एनवायरमेंट में नहीं रहना चाहता था, तो चला गया। मुझे नहीं पता एग्जैक्टली क्या हुआ। बॉलर क्लास है, अगर आप उसको खिलाओगे, इवन मैं कहता हूँ 14 में से भाई 7-8 मैच खिलाओगे तो रिटेन कर लो,
बेस्ट है। करेक्ट है। मैं तो हमेशा मानना है मेरा भाई, ये T20 में बेहतरीन स्पिनर है। SRH ने नहीं खिलाया तो वो SRH का नुकसान है, इसमें मेरा घाटा तेरा कुछ नहीं जाता, या उल्टा जो मैंने बोल दिया। हाँ, सही है। लेकिन उस हिसाब से देखोगे एडम जैम्पा का जिस हिसाब से लक्षण है, हाँ, मुझे लग रहा है भाई टाटा बाय बाय कह सकती है। बट पैट के साथ क्लोजनेस, हाँ, वो विटोरी के साथ क्लोजनेस, वो हो सकता है कि गंभीर, राणा, धोनी वैसा, लेकिन उसमें कोई कोटा सिस्टम नहीं है, परफॉर्मेंस बेस्ड है भाई। ये देखो ना भाई, खिलाया नहीं, अगर पैट कमिंस ने खिलाया भी नहीं उसको, सही बात, ऐसे भी है, तो मेरे को लगता है शायद SRH आगे बढ़ जाए। और इनके पास भाई एक ब्राइडन कार्स / वियान मुल्डर है। मेरे को इस समय कंफ्यूजन है कि दोनों इनके पास होंगे या इनमें से एक होगा, क्योंकि मुल्डर शायद ब्राइडन कार्स की जगह आए थे, अगर मैं गलत नहीं हूं। हाँ, आए थे, तो फिर ब्राइडन कार्स ही होना चाहिए। अब जैसे CSK ने तो ऑफिशियल अनाउंसमेंट करी कि हमने डेवॉल्ट ब्रेविस को साइन कर लिया। हाँ, इन्होंने अभी तक ऐसा कुछ नहीं निकाला है। तो इन दोनों, अगर चाहे मुल्डर हो या ब्राइडन कार्स, आई डोंट थिंक आप इन्हें रिलीज करोगे। ठीक ही है, मतलब पैट कमिंस के लेवल के तो नहीं है, ऑफ कोर्स बॉलिंग के लेवल, बट भाई आप ले भी तो उनको एज अ बैकअप ही रहे हो, तो मतलब 30% के हैं उनके, तो ठीक है। और 367 नॉट आउट, मतलब वो ब्रायन लारा का रिकॉर्ड तोड़ सकता था। वो कह रहा है कि भाई मैं लेजेंड को डिसरिस्पेक्ट नहीं करना, पता नहीं भाई कौन सी थिंकिंग है, ठीक है, बट ठीक है, वो एक सेपरेट बात है भाई। मेरे को लगा आप कह रहे हो सेपरेट वीडियो, नहीं, वो सेपरेट वीडियो, सेपरेट बातचीत है। तो हाँ, आई थिंक कुल मिला के जैम्पा ही एक सॉफ्ट टारगेट दिखता है, सॉर्ट ऑफ। करेक्ट। बहुत ही हद मारनी है तो शायद कमिंडू में, उसके अलावा तो इनके पास पैसे बचेंगे भी नहीं, कमिंडू को रिलीज करके अगर ऐसे बहुत पैसे भी नहीं आएंगे। उसके अलावा मामला आपका सेट एंड वेट है व्हेन इट कम्स टू फॉरेन प्लेयर्स। तो SRH एक ऐसी टीम है, शायद 0 फॉरेन प्लेयर्स भी रिलीज करे। बड़ी स्टेटमेंट है, यू हर्ड इट हियर फर्स्ट, वो वाला सीन है। 5 पे थी भाई DC, दिल्ली कैपिटल्स का भी थोड़ा इंटरेस्टिंग केस है। JFM ने कम पैसों में करा परफॉर्मेंस भारी, और जब पैसे मिल गए भारी तो परफॉर्मेंस हो गया हल्का। हाँ, तो हाँ वही हुआ है। बट JFM को क्या आप रिलीज कर सकते हो? आप एक सीजन के बेसिस पे उसको छोड़ दोगे? आई हैव माय डाउट्स भाई। अगर मैं होता तो शायद मैं कर देता, रिलीज कर देता। मैं रिलीज करता। 9.25 करोड़ का प्राइस टैग है, प्राइस टैग भी एक तो ज्यादा है, और ऊपर से परफॉर्मेंस आप देखो सुर्खियों में भी नहीं है, सुर्खियों में भी नहीं है। अब हाँ, अगर आपको यंगस्टर को मौका देना है दे लो, मैं ये नहीं बोलूंगा, लेकिन उससे बेहतर ऑप्शंस आपके पास इस ऑक्शन में अवेलेबल हो सकते हैं। उतना तेज खेलने वाला प्लेयर हो, या आप एक काम कर सकते हो कि 9.25 या 10 करोड़ से कम में ले लो, ये हो सकता है, वो पॉसिबल आप कर सकते हो। लेकिन क्या उससे कम में मिलेगा? मैं एक बात कहता हूँ, आई थिंक BBL नवंबर में शुरू हो जाएगा, आपका ऑक्शन है दिसंबर में, तो आई थिंक परफॉर्मेंस चेक करी जाएगी वहां पे। अगर बाबे की परफॉर्मेंस है सेट, तो बाबे दी ब्लेस है, फिर वो नहीं रिलीज होता। बिल्कुल। तो JFM 50-50 है, तेरा कहना है नहीं, मेरा कहना है मे बी कर लो। तो देखते हैं उसको। फाफ डुप्लेसी आई थिंक फॉर श्योर शॉट है कि वो जाएगा। फाफ डुप्लेसी एक जगह आएंगे, मुझे लग रहा है कमेंट्री हो सकता है भाई, सही है भाई। और इनके पास क्या था, चमीरा भी एक ऑप्शन दिखता मुझे, तो सॉफ्ट टारगेट दिखता है कि कोई खास परफॉर्मेंस है नहीं, बाहर करो। कई लोग तो स्टार्क की बात कर रहे हैं भाई, स्टार्क खुद ही छोड़ेगा, अगर छोड़ेगा आप DC क्यों रिलीज करेगी? कोई बात नहीं भाई, बहुत टीम है, 20-20 25-25 करोड़ लेके बैठी है वो भाई, DC क्यों रिलीज करेगी? पागल थोड़े हैं वो लोग। नहीं करेगी, और परफॉर्मेंस भी ऐसा नहीं है, स्टार्क जिस लेवल का खिलाड़ी है भाई, उसको किसी को प्रूव करने की जरूरत बिल्कुल नहीं है भाई। अगर आप JB को कह रहे हो कि वो नंबर 1 है, तो स्टार्क भी कहीं नंबर 1 हो सकता है, नंबर 2 तो डेफिनेट है। करेक्ट है। इस जनरेशन और कोई है इनमें भाई? और तो मेरे को समझ नहीं आ रहा। डोनोवन फरेरा है, उसका क्या करना भाई? डोनोवन फरेरा मतलब विद ऑल ड्यू रिस्पेक्ट IPL से भाई उसको थोड़ा ना आराम दे दो। जिस हिसाब से उसको हमेशा लिया जाता है, चाहे वो राजस्थान में थे या DC में थे, परफॉर्मेंस कुछ नहीं आती। अब पता नहीं कहाँ इनकी परफॉर्मेंस आती है भाई। ऐसे T20 में आती है, बाकी डोमेस्टिक लीग्स में आती है। इंडिया इनफ चांसेस भी नहीं मिले, ये भी मैं मानता हूँ। और पता नहीं, मतलब MLC में भी आई थिंक परफॉर्मेंस ठीक ठाक थोड़े ढीले लगते हैं जब IPL में खेलते हैं, क्या पता वो स्टैंडर्ड का फर्क है क्या है, लेकिन हाँ ये बात मैं मानूंगा, उनको थोड़े मौके कम मिलते हैं। तो ये भी एक डाउटफुल है। तो 2 जो श्योर शॉट है वो फाफ है, और कौन है आपका? मतलब चमीरा है, चमीरा कह सकते हो। और JFM में हमारा थोड़ा हुआ है कि 50-50 थोड़ा डिफरेंस ऑफ ओपिनियन है। आप लोगों का क्या मानना है? DC फैन हो नहीं हो कोई फर्क नहीं पड़ता, बिल्कुल बता सकते हो JFM ड्रॉप या इन। तो भाई वैसे टेबल पे तो GT 3rd थी, लेकिन एक्चुअल में तो MI 3rd आई, क्योंकि GT तो एलिमिनेटर में बाहर हो गई। करेक्ट। तो GT की बात करते हैं, सीजन बढ़िया, और भाई इतनी हम तारीफ करते हैं इस टीम की। यंग टीम है, मतलब यंग टीम से मेरा मतलब है सिर्फ 4 साल पुरानी, उसमें 2 बार फाइनल आ चुकी, 1 बार जीत चुकी। करेक्ट। इस बार भी ट्रैक पे थे, बेसिकली टॉप 4 में थे, टॉप 2 में भी आ सकते थे, फाइनल भी जा सकते थे, और जीत भी सकते थे। जो बेसिकली वॉर के बाद जो सिचुएशन बैठी, उसमें मोमेंटम इनका हिल गया। इनके फॉरेन प्लेयर्स की बात करें, देखो इनमें कोई ऐसा बड़ा नाम नहीं है जो बाहर जा सके, एक्सेप्ट वन। एक है करीम जन्नत, मतलब वो क्यों लिया ही क्यों इन द फर्स्ट प्लेस, मुझे समझ नहीं आया। जगह भरने के लिए क्या भाई, 2 महीने इंडिया में छुट्टी मना, 5 स्टार होटल में रहे, खाना पीना खा, पूल में कूद, सही बात। उसके अलावा कोई सेंस नहीं था। क्वेटसिया एक नाम है, बट आप क्वेटसिया को क्यों छोड़ोगे? रखोगे भाई, आप क्वेटसिया को तो रखोगे यार, मतलब टैलेंट है। कई लोग तो स्टेन से कंपेयर करते हैं उसे, टू अर्ली, वो तो ज्यादा ही हो गया। रबाडा कोई मतलब नहीं है, ठीक है, वो हो गया था सीन बीच में, बट रबाडा है।
बटलर है, एक रदरफोर्ड दिखता है कहीं ना कहीं। रदरफोर्ड की परफॉर्मेंस भी इतनी बुरी नहीं थी बुरी। आप देखोगे 130 या 140 का स्ट्राइक रेट तो मिलेगा उसका, और आई थिंक 30-32 का एवरेज भी मिलेगा। हाँ, तो इतनी बुरी भी नहीं थी। उसके मैं 50-50 में हूँ कि आप कर भी सकते हो, नहीं भी करोगे तो मुझे कोई दुख नहीं होगा उस चीज के। अब एक ग्लेन फिलिप्स है ऑप्शन, अब वो टिकता है या नहीं, मुझे तो ये क्वेश्चन लगता है। मेरे को लगता है कि अगर ग्लेन फिलिप्स खुद कहेंगे वो नहीं छोड़ेंगे शायद, लेकिन मुझे लगता है ग्लेन फिलिप्स खुद कह देंगे कि भाई मैं अब जा रहा हूँ। हाँ, मुझे मतलब किसी ऐसी टीम में जाना है जो मुझे कंसिस्टेंटली 11 में चांसेस दे। अब जो एक सरप्राइज नाम है, और हम पहले भी कर चुके हैं बात, राशिद खान बहुत बड़ा नाम है लेग स्पिन की जब बात हो दुनिया में, तो भाई वन ऑफ द बेस्ट है। लेकिन पिछले 2 साल से कोई परफॉर्मेंस नहीं है प्रूव करने के लिए वो बात की वो बेस्ट है। बिल्कुल, बर्फ से ज्यादा ठंडी परफॉर्मेंस है भाई। मैं एक बात बताऊं, मैं एक वीडियो देख रहा था, रेड बुल के लिए बॉलिंग कर रहा था। देखिए भाई जितना पैशन उसमें था ना, मैंने बंदे का ना अफगानिस्तान के साथ खेलते हुए देखा ना जीटी के साथ खेलते हुए देखा। उसमें इतना पैशन है कि वो चेयर में से मुझे बॉल निकाल दे दी ना पंख के साथ थोड़े पैसे भी दे दिए, ब्रीफ केस भर के दे दिए। तो वहीं से वो पैशन आ गया मेरे हिसाब से। लेकिन अगर आप बात करोगे भाई, राशिद खान की परफॉर्मेंस ढीली थी, और जैसे 18 करोड़ में गलत नहीं हो तो 18 करोड़ फर्स्ट रिटेंशन, तो 18 करोड़ इतना तो अगर शुभमन गिल नहीं ले रहे, तो मुझे लगता है 18 करोड़ की बजाय कम पैसों में आपको राशिद खान मिल सकते हैं। तो रिलीज डेफिनेटली यहाँ मैं साइन कर सकता हूँ। लेकिन अगर वो रिलीज हुआ तो वो 18 से कम में तो नहीं मिलता, और टीमें ब्रांड वैल्यू पे ही खरीद लेंगी। मुझे लग रहा है भाई 18 से कम में शायद मिल भी जाए भाई, लेट्स सी। अब ये वैसे भी मिनी ऑक्शन के डायनामिक्स अलग है। कई टीम होंगी जिनके पास ज्यादा बजट होगा, जैसे राजस्थान रॉयल्स होगी हमारे हिसाब से, और कई टीम्स होंगी जिन पे बिल्कुल ही बजट नहीं होगा, जैसे पंजाब, आरसीबी, इन टाइप की टीम्स। वो आरसीबी तो कैमरून के पीछे भागेगी बस वो उनका उसका ही बजट निकालेगी, अदरवाइज उन्हें कोई लोड है नहीं किसी की। तो जीटी में से मोस्टली राशिद खान, अब वो ग्लेन हो कि वो रदरफोर्ड हो कि वो करीम जन्नत हो, करीम जन्नत भी डेफिनेट ही है। तीसरा बोनस दे दिया आपको रदरफोर्ड या ग्लेन फिलिप्स, करेक्ट, यही है। अब एमआई की बात करें, इनकी भी टीम में आप ज्यादा चेंजेस होते नहीं देखोगे। कोई तो आर्ग्यू कर सकता है कि शायद एक भी प्लेयर ना निकाले, ये भी हो सकता है। देखिए इनके पास आया मुजीब, अब मुजीब रहता है या गजनफर रहता है वो पता चल जाएगा। अभी मैंने तो कम से कम न्यूज नहीं पढ़ी कि एक कौन सा है। मेरे हिसाब से मुजीब होगा, तो मुजीब आप नहीं निकालोगे, ठीक ही परफॉर्मेंस थी उसकी। रिकल्टन नहीं निकालोगे, विल जैक्स नहीं निकालोगे, बोल्ट नहीं निकालोगे, तो बचा क्या? वही ले दे के कॉर्बिन बॉश भी नहीं निकालोगे, जिस हिसाब से छक्के वक्के मार रहे हैं भाई, और बॉलिंग भी अच्छी करता है वो। तो एक बचा आपके पास ले दे के ऑप्शन, वो है रीस टोपली भी ऐसा नहीं है, उनको मौके नहीं मिले जाता। हाँ, मतलब एक आधी उसने कैच ड्रॉप करी है और थोड़ी बहुत बॉलिंग अच्छी नहीं कराई उतनी जितने उसको चांसेस मिले उसमें। तो भाई मतलब टू हार्श। भाई जितना मैं एमआई को समझ पाया हूँ, शायद वो रिलीज ना करे, ये भी हो सकता है। मेरे को भी यही लगता है। 75 लाख का प्लेयर, क्या फायदा? लंबा ऊंचा कद, 6 फुट 8 इंच हाइट है, कहाँ से आसमान से बॉल आती है, फर्स्ट फ्लोर से आती है बॉलिंग। हाँ, तो मेरे को नहीं लगता ये भी कोई जो हो सकता है। थोड़ा बहुत अल्लाह गजनफर और मुजीब जो आपने बोला, बिल्कुल सही बोला, 4-4.25 करोड़ का हिसाब था, वो अगर खाली करना चाहे। वैसे तो मुझे लगता है एमआई की टीम पूरी कंप्लीट है, छोटे मोटे ही परचेज वो करने वाले हैं, तो मेरे को लगता है शायद ये एक इकलौती टीम हो सकती है जो शून्य ये और एसआरएच दोनों ऐसी हो सकती हैं जो फॉरेन प्लेयर्स के जब बात आए तो शायद कोई भी रिलीज नहीं होगा। बिल्कुल। अब सेकंड थी पंजाब, रनर्स अप अपनी पंजाब, तो इनके पास भी भाई मुझे नहीं लगता ज्यादा गुंजाइश है रिलीज करने की। एक है बट क्या वो होगा, ये भी एक बात है। अब ग्लेन मैक्सवेल फेवरेट रहा है पंजाब की मैनेजमेंट का, और मैक्सवेल पे भरोसा साल दर साल जताया है बहुत सालों तक। ग्लेनिंदर जो भी हैं, जिस हिसाब से भाई ये परफॉर्मेंस ग्लेनिंदर गिल जिस हिसाब से परफॉर्मेंस पिछली बार दी वो तो बुरी थी, लेकिन हाँ ये इंटरनेशनल में अभी भी वो अच्छी परफॉर्मेंसेस दे रहे हैं। चोट के बाद आ रहे हैं, इंडिया के खिलाफ सीरीज भी खेलेंगे। मेरे को ऐसा लगता है कि ग्लेन मैक्सवेल पे हो सकता है पंजाब एक और बारी लास्ट बार एक गैम्बल ले ले, ये भी हो सकता है भाई। तो उसके अलावा तो कोई आप यानसन नहीं बाहर करोगे? नहीं करोगे। एरन हार्डी क्या उतनी बड़ी मछली है कि मतलब उससे कोई फर्क पड़े? नहीं, बजट पे आप एरन हार्डी नहीं, वैसी उसी लीग का कोई और बॉलर लेके आ रहे हो। और ऐसे छोटे प्लेयर्स का फायदा ये होता है, जब आप मिनी ऑक्शन में जाते हो तो आप खाना पूर्ति अगर करते हो, बाकी टीम्स की बात करूं तो एरन हार्डी का भी स्टॉक बढ़ जाता है, फिर वो भी 3-4-5 करोड़ में बिक जाते हैं। कुछ नहीं है, 2 टीमें बिड करने लगी तो वो बिड करते करते कहां पहुंच जाता है पता नहीं चलता। आप जॉश इंग्लिश को क्यों ही रिलीज करोगे, स्टॉइनिस को नहीं करोगे, यानसन को नहीं करोगे, ओमार ज़ई ने भी जाते जाते थोड़ा कह दिया कि मत ही करो तो ज्यादा बढ़िया है, तो बचा ही कौन भाई? कोई नहीं है इनके पास। सही बात है, इनके पास ज्यादा से ज्यादा एक ले 2 ऑप्शन है। स्टॉइनिस ये सस्ते में ला सकते हैं, बट मुझे नहीं लगता वो सस्ता मिलेगा अगेन, स्टॉइनिस नहीं मिलेंगे, और मैक्सी भी मुझे नहीं लगता ये टीम मुझे नहीं लगता शायद ये रिलीज करे। और रिकी पॉन्टिंग, श्रेयस अय्यर, जो स्टाइल है उनका, मुझे लगता है प्लेयर्स को वो बैक करते हैं, भरोसे वाला है, और वो उसका रिजल्ट आपको दिखागी टीम फाइनल में थी। अब एक टीम जो जीती भाई 18 साल बाद, कितनी बार ये हम बात कर चुके हैं, बट इनके फैंस काफी पैशनेट है। बिल्कुल भाई। तो इस टीम में भी जो फॉरेन प्लेयर्स में अगर हम जाएं, इनमें भी वही सीन है भाई। लिविंगस्टन हर कोई बोलेगा, लेकिन मो बोबैट जो है वो इंग्लिश प्लेयर्स को वैसे ही बहुत पसंद करते हैं, और
मुझे नहीं लगता लिविंगस्टन जाएगा बाहर। हो भी सकता है, जिस हिसाब से सारे बात कर रहे हैं, सबसे अच्छा तो वही जानते हैं जो आरसीबी के ओनर है, आरसीबी की मैनेजमेंट है। 8 करोड़ में लिविंगस्टन की हमने माना कि परफॉर्मेंसेस नहीं आई, ये आई, लेकिन हो सकता है आरसीबी ये सोचे कि जो चीज टूटी ही नहीं थी उसे जोड़े क्यों, जो आपका कॉम्बिनेशन था बस हमें अगर रिलीज ये करेंगे तो कारण ये हो सकता है कि कैम ग्रीन को लाना है, राइट, तब हो सकता है उस कारण पे रिलीज करें। मुझे नहीं लगता ये परफॉर्मेंस के बेस पे ही कर देंगे, कैम ग्रीन को लाने के लिए हो सकता है रिलीज करें भाई। कोई और एक इंग्लिश प्लेयर है, मैं नाम उसका भूल रहा हूँ, और अभी मैं अगर उसको सर्च करने लगूंगा वीडियो में ब्रेक आएगा, वो उसके पीछे जा सकते हैं वो लिविंगस्टन को छोड़ के, और कैम ग्रीन पे भी नहीं जाना, वो रिलेटिवली अननोन है। मैं जरूर उसका जो नाम है वो कमेंट्स में डाल दूंगा बाद में, अभी मेरे को याद नहीं आ रहा। ठीक है। वो भी है, और इसके अलावा आप देखो हेजलवुड मतलब नहीं, सॉल्ट मतलब ही नहीं, तुषारा डिसेंट परफॉर्मेंस, दूसरा वाला जो था एनगीडी जब भी खेलता है ठीक ही खेलता है, करेक्ट। तो आपके पास बचा ही क्या भाई, कुछ नहीं है आपके पास रिलीज करने के लिए। ये भी शायद शून्य वाले आपने मतलब टीम उस लेवल की बना दी कि आपको जरूरत नहीं है, जब तक मेगा ऑक्शन नहीं आता तब तक टीम में ज्यादा छेड़खानी की जरूरत नहीं है भाई। हम अभी भी बोल रहे हैं कि लिविंगस्टन अगर जाएंगे तो शायद वो कैम ग्रीन के लिए जगह खाली करने के लिए किसी बड़े, जैसे मे बी कूपर कॉनोली है, उसका भी स्टॉक बढ़ा हो भाई, वो एक अच्छा ऑप्शन हो सकता है वैसे। और अभी आपकी काफी सारी T20 सीरीज है, इंडिया ऑस्ट्रेलिया बीइंग द वन, उसमें से कोई नया बंदा आ सकता है। बियर्डमैन जो भी क्या नाम है उस भाई का, हाँ वो भी हो सकता है कुछ आ जाए। हाँ, मतलब आपको नहीं पता कोई टॉप परफॉर्मर होगा, ये ऐसे ही आईपीएल चलता है रिसेंटली, बस उसमें से कोई उठ गया, उस वजह से लिविंगस्टन को बाहर जाना पड़ा तो जाना पड़ा, नहीं तो शायद ये टीम इसके साथ कैरी ऑन कर भी जाए, क्योंकि वही है बॉलिंग, फील्डिंग, थोड़ी नकली सी बैटिंग मोस्ट ऑफ द टाइम्स, कभी कभी असली बैटिंग, तो आई थिंक मोर और लेस वो कवर कर देता है, कम से कम टिम डेविड का बैकअप बन जाएगा अगला, हो सकता है वो चीज है। तो ये बेसिकली सम अप कर जाती है। अब कई टीम्स जैसे आरसीबी, एमआई, एसआरएच, पीबीकेएस, इनके पास प्लेयर्स ही नहीं है रिलीज करने के, और कई ऐसे हैं जो 4-4 भी रिलीज कर सकते हैं, तो यही आपको बताते हैं। और आपको मोस्ट ऑफ द टीम्स जिनको नहीं रिलीज करने, वो टॉप सेकंड हाफ ऑफ द, मतलब टॉप ऑफ द टेबल में, करेक्ट। तो आई थिंक ये सम अप करता है भाई इस वीडियो को। बिल्कुल भाई, अगर आपको पसंद आई और ऐसी वीडियोस देखने, क्योंकि अब हम आपको लिख के दे देते हैं, साइन कर देते हैं कि आएगी भाई वीडियो, ऑलमोस्ट हर दूसरे दिन आपको वीडियो मिलेगी आईपीएल से रिलेटेड, और इंडिया वर्सेस ऑस्ट्रेलिया भी हम कवर करेंगे। तो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।